नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह सभी प्रश्न आपके उस परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है और यहाँ पर बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे इस तरह का एक त्रिभुज दिया है और इसमें कितने त्रिभुज होंगे। यहाँ पर हम अलग से अगर इसे त्रिभुज को बनाएंगे तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 3। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज दिया है और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 और त्रिभुज। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर 2 छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पर 2 हो गया और त्रिभुज। उसके बाद दोस्तों फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 2 छोटा वाला त्रिभुज और दिया है, तो यहाँ 2 और हो गया। अब देखिए, अब इसे गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 6 3 9, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, लड़कों की एक कतार में अमन दोनों किनारों से 17वें स्थान पर है, तो उस कतार में कितने लड़के हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखिए अमन जो है वह दोनों किनारों से यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 17वें स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया अमन का स्थान। अब देखिए अमन सिर्फ एक लड़का है और उसे दोनों साइड से गिना जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद -1 कर देंगे। तो यहाँ पर होगा टोटल संख्या बराबर लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड, उसके बाद -1। अब देखिए यहाँ पर 17 लेफ्ट साइड से भी यानी कि बाएं तरफ से भी है और 17 दाहिनी तरफ से भी है। तो यहाँ पर हम 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 34 और 34 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 33, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 33। कुल विद्यार्थियों यानी कि कुल लड़कों की संख्या होगी 33, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 पासा दिया है और इन्हीं दोनों पासों को देखकर हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो इस पहले पासे में और दूसरे पासे में 5 5 कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 5 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और यहाँ पर 5 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2। अब उसके बाद अगले पासे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5 और 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 4 और 3 के विपरीत होगा 6। अब यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत 5 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या होगा, जो इसमें बचेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ बचेगा 1, तो यहाँ पर 5 के विपरीत हो जाएगा 1, यानी कि दोनों पासे में जो नहीं दिखाई दे रहा है वही 5 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 का विपरीत होगा 1, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है 3532, उसके बाद अनुपात 21, उसके बाद समानुपात, उसके बाद फिर दिया है 8321। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3532 बहुत बड़ी संख्या है और यहाँ पर 21 छोटी संख्या है। उसी प्रकार से 8321 बड़ी संख्या है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वह छोटी होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 500 यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप 3532 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाए, और वही नियम हम यहाँ पर 8321 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 3 का गुणा करेंगे 2 में। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पर 5 का गुणा 3 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद प्लस अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 15। अब देखिए दोस्तों 6 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 6 21, यानी कि यहाँ पर 21 आया और आगे यहाँ पर 21 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर हम 8321 में करेंगे। तो देखिए 8321 में करेंगे तो यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर होगा 8 गुणे 1। उसके बाद अब यहाँ पर हम करेंगे प्लस का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पर 3 गुणे 2 करेंगे। अब देखिए 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब इसे टोटल करेंगे तो कितना होगा, 8 6 14, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए है। तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न है, लेकिन यह हमारा आयत में दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 15 14 और 220, उसके बाद 20 18 290, उसके बाद 11 40 प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस 15 और 14 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 220 प्राप्त हो जाए, और वही नियम हम यहाँ पर 20 और 18 में लगाएंगे, और वही सेम नियम हम 11 और 40 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 15, उसके बाद यहाँ पर करेंगे प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों दिया है 14, अब इस 14 का दोस्तों हम करेंगे आधा। तो 14 का आधा करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 14 का आधा होगा 7। तो यहाँ पर हम प्लस यानी कि 15 प्लस 7 करेंगे, तो 15 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 15 7 22। अब उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है 220, तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे यानी कि 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 220 और यहीं आगे 220 दिया है। अब यही नियम हम दोस्तों सेकंड वाले लाइन में लगाएंगे। तो देखिए यही नियम अगर हम नीचे वाले लाइन में लगाएंगे तो क्या हमारा नियम सही है कि नहीं, यह हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 20, उसके बाद करेंगे प्लस। अब यहाँ पर 18 दिया है तो 18 का करेंगे आधा, तो यहाँ पर होगा 20 और प्लस 18 का आधा होगा 9। अब 20 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 29, और इस 29 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ से होगा 290, जो कि आगे 290 दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम लास्ट वाले यानी कि तीसरे लाइन में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यही नियम हमारे इस प्रश्न में लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 11, उसके बाद करेंगे प्लस 40 का आधा यानी कि 40/2। तो यहाँ पर होगा दोस्तों 11 प्लस 40 का आधा होगा 20। अब 11 में हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा कितना 31। तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा 31, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 31। अब यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे तो यह होगा 310, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए है दोस्तों। तो यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 331, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित
अक्षर समूह श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है YUA, SOC, MIE, GEG, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों Y का प्लेस वैल्यू होगा 25, उसके बाद S का होगा 19 और M का होगा 13 और G का होगा 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 25 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 19, और 19 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13, और 13 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 7। अब दोस्तों हम 7 में 6 माइनस करेंगे यानी कि 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 1, और 1 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 1 होगा हमारा A का प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर अक्षर समूह में पहला लेटर होगा हमारा A सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिले तो आप इसे ऑप्शन से ही उड़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है लेकिन जानवरों की नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जानवर और यानी कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जानवर कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जानवर का डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में जितने भी संख्या होगी यानी कि जितनी भी संख्या होगी इन सभी को हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है, यानी कि पक्षी और मनुष्य को लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यह रहा पक्षी का और यह रहा मनुष्य का। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में सिर्फ यही 13 ही हमारा कॉमन है, तो यही 13 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जानवर को नहीं लेना है, तो यहाँ से हमारा 13 होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है XYZ और V 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें X और B में 30 दिन हैं, V कौन सा महीना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास X, Y, Z और V यह 4 महीने क्रमानुसार दिए हैं, और यहाँ पर X और V यह दोनों होंगे 30 दिन के, यानी कि इनका महीना होगा 30 दिन का। तो 30 दिन का महीना कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 30 दिन का 12 में 30 दिन का महीना होगा कितना, यहाँ पर अगर हम गिनेंगे तो जनवरी होगा 31 का, उसके बाद फरवरी होगा 28 या 29 का, लेकिन मार्च होगा 31 का, और उसके बाद अप्रैल होगा 30 का, और फिर मार्च होगा 31। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसी तरीके से गिनेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जुलाई होगा वह होगा 31 का, और जो जुलाई के बाद अगस्त होगा वह होगा 31 का, यानी कि ऐसे 4 समूह यानी कि ऐसे 4 समूह मिलेंगे दोस्तों जहाँ पर 30 और 30 और उनके बीच में 31 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों X हो जाएगा हमारा जून का महीना, और Y होगा हमारा जुलाई का महीना, और Z होगा हमारा अगस्त का महीना, और B होगा हमारा सितंबर का महीना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सितंबर, क्योंकि V के बारे में पूछा है कि B कौन सा महीना है, तो यहाँ पर V होगा हमारा सितंबर का महीना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या है, यानी कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग मतलब जोड़ मतलब घटाव मतलब गुणा मतलब भाग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें चिन्हों को आपस में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 54 और गुणे का मतलब यहाँ पर दिया है दोस्तों हमारे पास भाग, तो यहाँ पर करेंगे भागे 6। उसके बाद माइनस का मतलब दिया है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 7। उसके बाद भाग का मतलब दिया है यहाँ पर जोड़, तो यहाँ पर करेंगे हम जोड़ 8। उसके बाद
जोड़ का मतलब दिया है यहाँ पर घटाओ, तो यहाँ पर करेंगे -2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 54 को 6 से काटेंगे तो यह जाएगा 9 बार में। उसके बाद गुणा करेंगे 7 का और प्लस करेंगे 8 और -2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 9 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7 9 63 और प्लस 8 और -2। तो यहाँ पर 63 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 71 और 71 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 69, यानी कि 71 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 69। और 69 दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 24 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 9 80 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 5 का संबंध जिस प्रकार से 24 से है और 9 का संबंध जिस प्रकार से 80 से है, उसी प्रकार 14 का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 5 चौक 20 और इसी 20 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24, जो कि यहाँ पर दिया है। अब यही नियम हम आगे लगाएंगे, तो यहाँ पर दिया है 9 और 9 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 9 36 और 36 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिया है 80, यानी कि यह नियम हमारा इसमें लागू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या नियम लगाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 24 और दोस्तों यहाँ पर दिया है 5, यानी कि 24 जो है 25 के करीब है। तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 25 और इसी 25 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 24, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 9 का करेंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 81 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 80, जो कि यहाँ पर दिया है। अब उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 14 को करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 14 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 196 और 196 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 195। 195 होगा दोस्तों हमारा 14 का, यानी कि 14 का संबंध होगा 195 से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए दोस्तों। तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।